अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टॉक में आपका मेज़बान मियां सैफुर रहमान हाज़िर खिदमत। एक ऐसा सेगमेंट है हमारी सोसाइटी का जिसकी एम्पावरमेंट अभी भी ज़रूरत है थ्रू टेक्नोलॉजी एंड थ्रू एडवांसमेंट, थ्रू नॉलेज। और वो तबका है, वो सेगमेंट है विमेन फोक। हालांकि हमारे यहाँ विमेन फोक का हमेशा ही एक बेहतरीन किरदार रहा है, माँ के तौर पे, बहन के तौर पे, बीवी के तौर पे इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। अगर आप गौर करें तो हम अभी भी बाज़ औक़ात कुछ इस तरह की फिगर्स या हमारे अंदर एक मिसकंसेप्शन पाया जाता है कि शायद हमारी ख़वातीन अभी तक महरूम हैं या उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रॉपर नहीं हुई। और पर्टिकुलरली एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम कैसे समझते हैं कि समथिंग इज रियली लैकिंग, और वो है विमेन इन टेक, विमेन इन टेक्नोलॉजी। तो उस हवाले से आज हमारे पास ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो इस पे काम कर रही हैं, जिनके पास प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं, जिनके पास इसका बाकायदा कंपैरेटिव एनालिसिस है, डाटा है, और इसको पैशनेटली एंड डिवोटेडली और डेडिकेटेडली इसको परस्यू कर रही हैं, विमेन इन टेक को, यानी विमेन इन टेक्नोलॉजी। और मैं आपको उनका तारफ़ कराता हूँ। आप स्टूडेंट लीडर हैं और आपका नाम है राफ़े मुस्तफ़ा। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं एज ए स्टूडेंट लीडर। और आपकी जो कमिटमेंट और पैशन है कि विमेन इन टेक्नोलॉजी, उस हवाले से आई रियली ड्रॉ इंस्पिरेशन आउट ऑफ इट कि हम समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर ख़वातीन का किरदार तो रहा है, लेकिन उनको कोई बाज़ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। और दुनिया चूँकि इस वक्त टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ जा रही है, तो उनकी पार्टिसिपेशन, उनका रोल कितने परसेंट है इन टेक्नोलॉजी विमेन फोक, हमारी पाकिस्तानी विमेन का। पहले तो हमसे स्टार्ट करते हैं, देन वी गो अहेड। जी, थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी ख़वातीन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, जिसको अभी पाकिस्तान में, एटलीस्ट पाकिस्तान में ज़्यादा उभारा नहीं गया, ज़्यादा पॉलिश नहीं किया गया। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि आजकल की जनरेशन जो है वो इस पे काम कर रही है, इस पे बात कर रही है। आई एम एन एग्जाम्पल एंड आई हैव माई कोलीग्स जो इस पे बात करते हैं, जो इनकरेज करते हैं इवन पेरेंट्स की काउंसलिंग एंड इस तरह के सेशंस, जिस तरह मैं आज ही इधर आई हूँ। तो काम इस पे हो रहा है, बट येस वी नीड अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड इंशाल्लाह रिजल्ट्स हम जरूर देखेंगे और अनकरीब देखेंगे। अच्छा, आपने एक बात बड़ी अच्छी की, और इसमें मेरा ख्याल है ये मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ, बल्कि शायद बहुत कम लोग कहते हैं कि पेरेंट काउंसलिंग। हालांकि हमारे यहाँ पेरेंट के अंदर एक ऐसी खुद एतमादी अननेसेसरी पाई जाती है। वो समझते हैं कि वी डोंट नीड काउंसलिंग, कि हमारा ज़िंदगी का एक्सपीरियंस, बात पेरेंट समझते हैं कि वी आर ऑलवेज राइट। तो डू यू बिलीव इन दैट कि पेरेंट कैन बी रॉन्ग एट सम टाइम? रिस्पेक्ट, डिग्निटी उनकी अपनी जगह, बट समटाइम दे कैन बी रॉन्ग। बेसिकली मैं इसके बारे में कहना चाहूंगी, एक बहुत बड़ी सेइंग भी है कि अपने बच्चों को अपने जमाने के तौर पे उनकी तरबियत ना करो, क्योंकि जिस तरह जमाना चेंज होता है उस तरह तौर तरीके चेंज होते हैं। तो उनको उनके जमाने की आपको ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनकी उस तरह पेरेंटिंग करनी चाहिए। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं ऑब्वियसली वो हमारे लिए बेहतरीन चाहते हैं, लेकिन कुछ एक जनरेशनल गैप आ जाता है जिसको वो कवर करना चाहें भी तो कहीं ना कहीं वो लैक करते हैं। इस वजह से मैं कहना चाहूंगी कि बेशक वो अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन जब एक नई जनरेशन आ जाती है, एक नया दौर आ जाता है, तो वो वहां पे थोड़ा सा, मैं कहना गलत तो नहीं कहूंगी, अपनी तरफ से वो ठीक होते हैं, लेकिन वहां पे उनको गाइडेंस की जरूरत होती है, उनको काउंसलिंग की जरूरत होती है कि आजकल ये नए ट्रेंड्स हैं, आपके बच्चे के लिए ये चीज ज्यादा बेहतर है। तो इसलिए पेरेंट, यानी आपका कहने का मकसद है कि उनकी सिंसेरिटी और उनका जो खुलूस है उस पर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। बेशक बेशक। और वो दे वांट द बेस्ट। क्योंकि आप देखें कि पेरेंट, आप सिबलिंग्स का रिलेशनशिप देखें और उसको कंपेयर करें पेरेंट्स और चिल्ड्रन का रिलेशनशिप, ये एक ऐसी मुसलमा हकीकत है दुनिया भर की, यूनिवर्सल, कि पेरेंट चाहते हैं कि मेरा बच्चा या बच्ची मुझसे बेहतर, ज्यादा बेहतर पोजीशन में हो, बेशक ज्यादा बेहतर कमाए, ज्यादा इज्जत कमाए, ज्यादा नाम कमाए, ज्यादा तालीम हासिल करे। ये वाहिद ऐसा रिश्ता है। लेकिन आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया कि बात पेरेंट अपनी कैपेसिटी उतनी इनहांस नहीं कर पाते, कि वो ये नहीं देख पा रहे होते कि ट्रेंड्स चेंज हो गए हैं, तो वो अपने ट्रेंड्स पे रिजिड हो जाते हैं।
जी, तो मैं आपने आई बिल्कुल थिंक मेरे ख्याल दुरुस्त इससे फरमाया। प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं फिर। बेशक प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं जब स्पेशली जब बच्चों ने अपना करियर चूज करना होता है, तो जी पेरेंटल प्रेशर भी एक चीज होती है, क्योंकि जाहिर बात है पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे छोटे हैं, अभी अपना फैसला नहीं ले पाएंगे, तो इसलिए वो उन पे वो चीजें इम्पोज कर देते हैं, चाहते हुए ना चाहते हुए। सिंसेरिटी पे, खलूस पे कोई हम नहीं क्वेश्चन कर सकते, लेकिन चाहते और ना चाहते वो उनका बुरा कर देते हैं, क्योंकि उनको ट्रेंड्स का इतना नहीं पता होता है। लेकिन आजकल देखें ना, ग्लोबल विलेज बना हुआ है पूरा जी हमारी दुनिया, इंटरनेट है हमारे पास। तो बच्चे जब काउंसलिंग लेते हैं मेंटोर्स से जो कि फील्ड में होते हैं, तो बच्चों का नॉलेज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, और वो जो ब्रिज हो जाता है उनके पेरेंट्स का, मतलब जो एक गैप आ जाता है उनके पेरेंट्स का और उनके नॉलेज का, उसको वो ब्रिज नहीं कर पाते, और फिर बच्चे गलत फील्ड में एडमिशन ले लेते हैं जो उनकी इंटरेस्ट से बिल्कुल ऑपोजिट होता है, या जो नए जमाने के ट्रेंड से ऑपोजिट होता है। तो इसलिए उनका जो पोटेंशियल है वो अपने असल मंजिल नहीं हासिल कर पाता। जी बिल्कुल। तो वो जो पेरेंट और उनके जनरेशन गैप और जो आप कह रही हैं ना, तो जी वो जी, कम्युनिकेशन गैप में भी बदल जाता है। बेशक अच्छा, बेशक। चूंकि आपने इसमें बड़ी मेहनत की है, विमेन इन टेक यानी विमेन इन टेक्नोलॉजी, तो मैं चाहूंगा कि इस पे भी बात की जाए कि इस वक्त कितनी पार्टिसिपेशन है और इतनी अपॉर्चुनिटीज हम कहाँ से क्रिएट करें। गवर्नमेंट शुड क्रिएट, प्राइवेट सेक्टर शुड कम फॉरवर्ड, या आप जैसे लोग जैसे और भी शामिल हों इस फील्ड में, दे शुड ज्वाइन हैंड्स विद यू जी जी, स्टूडेंट लीडर। बेशक। तो वो विमेन एक इतनी बड़ी, देखे ना, विमेन हमारी एक नेशनल स्ट्रेंथ है, लेकिन वो स्ट्रेंथ में हर वेस्ट जा रही है। एक आपकी एक वैल्यू जो है वो वेस्ट जा रही है टोटल। तो उसको, उस वैल्यू एडिशन किस तरह की जाए? सही। बेसिकली मैं इस पॉइंट पे आने से पहले अपने नाजरीन को और आपको भी इस बात पे एजुकेट करना चाहूंगी कि वुमेन इन टेक है क्या। जी क्योंकि जैसे मैंने बात की कि हमारे पेरेंट्स के दरमियान और हमारे बच्चों के दरमियान एक जनरेशनल गैप आ जाता है, तो मैं ये चाहूंगी कि जो पेरेंट्स भी ये शो देख रहे हैं वो इस चीज से अवेयरनेस लें, एजुकेशन लें, और अपनी बच्चियों के लिए बेहतर फैसला कर सकें। सो बेसिकली वुमेन इन टेक जो है ये एक इनिशिएटिव है, और ये एक सब इनिशिएटिव है वुमेन इन स्टेम का। वुमेन इन स्टेम का मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, स्टेम। गुड। तो ये स्टेम जी मुझे रिपीट करने दें, जी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। जी सो विमेन शुड कम इन स्टेम, और जी आप उस पर काम भी कर रही हैं। जी जी, बिल्कुल। आपको और कोई ऐसे लोग मिले जो इस फील्ड पे काम कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में? आई एम वेरी लकी कि मेरे जो कुलीग्स हैं और मेरे जो मेंटोर्स हैं वो इस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी और अप्रिशिएट भी करना चाहूंगी कि पाकिस्तान में इस पे काम हो रहा है, लेकिन हमें इसको बड़े स्केल पे करने की जरूरत है। अच्छा, काम जो हो रहा है वो मॉडस ऑपरेंडी क्या है, उसका मेथोडोलॉजी क्या है, यानी कहाँ कहाँ पे हो रहा है? एट द यूनिवर्सिटीज लेवल, या कोई एकेडमिक लेवल, या कौन सी इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हो रहा है, तो बेसिकली इस पे काम या जो अभी इंडिविजुअल लेवल पे हो रहा है जैसे आप कर रही हैं? जी जी, बेसिकली इस पे पाकिस्तान में कहूँ तो इंडिविजुअल लेवल पे ही ज्यादातर काम हो रहा है। उसके अलावा एक बड़ी सरफेस पे काम हो रहा है जो कि हमें ग्लोबल इनिशिएटिव्स जो आते हैं। फॉर एग्जांपल, वुमेन इन टेक इज एन इनिशिएटिव बाय गूगल। ठीक है, गूगल के एक बहुत डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जिसमें गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब, गूगल डेवलपर ग्रुप्स आ जाते हैं। उनके ही अंडर वुमेन इन टेक का भी एक इनिशिएटिव है जिसमें वो खवातीन को उनके लिए डिफरेंट नेटवर्किंग सेशंस करते हैं, उनको डिफरेंट इनिशिएटिव से इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसमें वो एक नेटवर्क क्रिएट कर सकें, सीख सकें। सो मैं ये कहना चाहूंगी कि इंडिविजुअल लेवल पे काम हो रहा है और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस पे भी काम हो रहा है, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत थोड़ा सा इसमें लैग कर रही है, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट नहीं नजर आ रहे इनिशिएटिव्स टू इनकरेज वुमेन इन टेक्नोलॉजी। Do you feel that the people in the government they are unaware of this potential of the women that they come in technology, या ये male dominance factor है जो ये it is coming in the way? अनफॉर्चुनेटली ये सारे फैक्टर्स मिलके इस चीज को वुमेन इन टेक्नोलॉजी को हिंडर कर रहे हैं। मैं अच्छा। कहना चाहूंगी कि एक तो इंडिविजुअल लेवल पे हमारे जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं या जिनके सपुर्द ये सारे काम किए जा रहे हैं वो भी ना वाकिफ हैं कि खवातीन में कितना पोटेंशियल है और वो क्या क्या कर सकती हैं, और ओवरऑल गवर्नमेंट में भी ये चीज मसला आ रहा है। अब मैं आपको एक छोटी सी अगर एग्जांपल दूं, ठीक है। तो शफीका इकबाल
जो कि पाकिस्तान से फर्स्ट बिग डेटा इंजीनियर गूगल में सेलेक्ट हुई। शी इज नाउ वर्किंग एट गूगल। क्या नाम बताया? शफीका इकबाल। शफीका इकबाल, जी जी। शी इज अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी नाउ बिकॉज शी हैज टेकन द इनिशिएटिव कि वो पाकिस्तान में इस चीज को, टेक्नोलॉजी को, और ये जो एक गैप आ जाता है ना एकेडमिक और प्रैक्टिकल, उसको ब्रिज करें। खैर दैट इज अनदर डिस्कशन, बट मैं एक बता रही थी कि एग्जाम्पल ये है कि जब शफीका इकबाल की न्यूज ब्रॉडकास्ट हुई और लोगों ने काफी इंकरेज भी किया उनको, बहुत कांग्रेट्स भी उनको बोला, लेकिन देयर वर मेनी पीपल ऑन द अदर हैंड जो कहते हैं शी इज नॉट द फर्स्ट वन टू गो टू गूगल। अब ये चीज जब मैंने देखी ना, मेरे अपने हल्का अहबाब में भी कुछ लोग थे जिन्होंने फौरन जी इंटरनेट खोल दिया और दिखाया कि पाकिस्तान से ये बंदा भी गूगल में एम्प्लॉय रहा है, पहले ये भी गया है। तो आप ये माइंडसेट एक बस देखें कि इंस्टेड ऑफ इनकरेजिंग कि हमारी खवातीन कितना अच्छा काम कर रही हैं, ग्लोबल लेवल पे वो कितना मतलब पाकिस्तान के लिए नाम लेके आ रही हैं कि पाकिस्तानी बिग डेटा इंजीनियर, उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, वो उनमें पिन पॉइंट चीजें नेगेटिविटी करना शुरू कर देंगे। और मैं यही कहूंगी कि ज्यादातर यही होता है कि दे कैन नॉट सी अ वुमन यू नो getting the lead. Exactly. Taking the lead. Because that's not in their societal norms या in their cultural norms. हाँ, ये आप बात सही है कि इसमें सोशल नॉर्म्स वाकई एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है। मुझे भी रिसेंटली आई वेंट टू द चाइना, एक चाइना कंस्ट्रक्शन कंपनी थी बहुत बड़ी, चाइना में मैं गया तो मुझे उनका एक स्लोगन इतना अच्छा लगा। उन्होंने लिखा होता राइज टू द चैलेंज एंड टेक द लीड। तो मेरा ख्याल है आई थिंक आवर विमेन हैव द पोटेंशियल टू ग्रो टू एनी एक्सटेंट, टू एनी डिग्री। डेफिनेटली, पर्टिकुलरली इसमें टेक्नोलॉजी की तरफ आप जो जब बात करती हैं तो ऑब्वियसली मेरा ख्याल आप समझती हैं कि टेक्नोलॉजी में यानी सेल्वेशन लाइज इट इन टेक्नोलॉजी। दुनिया जो पहुंची है बहुत आगे, मईशत के मैदान में तरक्की कर गई और दुनिया में डोमिनेट कर रही है और आपने लोगों को खुशहाली दी है, इट इज मेनली थ्रू टेक्नोलॉजी। शायद आपकी ये कन्विक्शन है। जी जी बिल्कुल। तो उसमें जो पाकिस्तान की 51 या 52 या 50% आबादी है, वो तो एक उसका बहुत हिस्सा पीनट्स में है मेरा ख्याल है। बेशक उनकी तो पार्टिसिपेशन अकॉर्डिंग टू यूनेस्को ओनली 10% जो खवातीन है पाकिस्तान की वो स्टेम फील्ड्स में है। अब आप ये देखें, जब इस सेंचुरी में आपके वॉशरूम से लेके, आपके किचन से लेके, आपके मेकअप रूम्स, आपकी इंडस्ट्री, आपके हॉस्पिटल्स, आपकी यूनिवर्सिटी, सब कुछ ऑटोमेट हो चुके हैं, हर जगह टेक्नोलॉजी आ गई है, कभी थोड़े लेवल पे कभी ज्यादा लेवल पे। तो हाउ डू वी एक्सपेक्ट कि हम अपनी खवातीन को इस चीज से पीछे रख के पाकिस्तान तरक्की कर सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल कि जब तक आपकी जो खवातीन हैं वो टेक्नोलॉजी में आपके शोल्डर्स के बराबर आके आपके साथ काम नहीं करेंगी, तब तक पाकिस्तान किस तरह तरक्की कर सकता है? अच्छा, डू यू थिंक दे हैव द कैपेसिटी टू टेक अप दिस चैलेंज? खवातीन में ये पोटेंशियल है उनमें? देखिए, मैं थिंक करूं या ना करूं, दैट डज नॉट एक्चुअली मैटर। यू कैन सी द स्टैट्स। आप स्टैट्स को देख के ये बात करें कि aren't they capable enough? आप शफीका इकबाल की एग्जांपल ले लें, आप हफ्सा मुनव्वर की एग्जांपल ले लें, अरफा करीम की एग्जांपल ले लें, आप ये सारी एग्जांपल्स ले लें ना, ये तो सवाल ही नहीं बनता कि डू यू थिंक दे आर केपेबल? यस, दे आर केपेबल, they have the potential and they are using that potential, but they are not getting the support they should be given. अब आप अपने ही घरों में देख लें, आप हमेशा जब अपने बेटे के लिए चूज करेंगे तो आप कहेंगे बेटा तुमने इंजीनियरिंग जरूर करनी है, लेकिन आप जब अपनी बेटी पे बात आएगी तो आप कहेंगे तुम मेडिसिन ले लो, तुम डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टरों की बड़ी डिमांड है, अच्छे रिश्ते आते हैं। आपने कभी अपनी बेटी को इनकरेज किया कि वो मेडिसिन के अलावा कोई फील्ड चूज करे, वो स्टेम की कोई फील्ड चूज करे? अब बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ट्रेंड चेंज हो गया है, अब हम 21st सेंचुरी में आ गए हैं, अब पेरेंट्स भी अपनी बच्चियों को इनकरेज कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी भी उतनी इनकरेजमेंट नहीं मिल रही जितनी मिलनी चाहिए, जितना उनका पोटेंशियल है, जितना जो बाकी ममालिक हैं जो कि हमसे बहुत आगे हैं वो इस पूरी एक ग्रुप को जी इनकरेज कर रहे हैं, उस तरह हम कर रहे हैं। आप अपने आप से खुद सवाल करें एज पेरेंट्स, अगर जो पेरेंट्स देख रहे हैं तो आप अपनी बेटियों को इनकरेज कर रहे हैं या नहीं? अच्छा, हमारी सोशल चूंकि नॉर्म्स, आपने भी बड़ा अच्छा लफ्ज बोला, सोसाइटल ट्रेंड्स, मेल डोमिनेंस, या हम कुछ
वो हार्म भी है हमारे अंदर, एक सुपरस्टिशन भी डेवलप की है कि women don't have the capacity। मेरा ख्याल है ये तो खैर एक वैसी मिसकंसेप्शन है, और women have proved their mettle not only in Pakistan but abroad as well। तो उसमें हमें बाज़ औक़ात एक तस्वर आता है कि जी वो जो क्रिएटिव काम, कोई लिटरेरी वर्क, ये काम, वो फिर हम नाम लेने लग पड़ते हैं, कुर्रतुल ऐन हैदर, रज़िया भट्ट के नावल, या कोई और बड़ी कोई ड्रामा आर्टिस्ट आ गई, या इस तरह की लेजेंडरी फिगर्स, परवीन शागर आ गई, तो लोग ये एक तस्वर गलत उलाम कायम कर लेते हैं कि women can do their best in these fields देखें as compared with technological field। जी, अब इसमें बहुत ज्यादा फैक्टर्स आ जाते हैं, लेकिन ये पॉइंट मैं देने से पहले एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि जो आप अपनी ऑटोमेशन, आपकी सारी टेक्नोलॉजी चल रही है, वो प्रोग्राम्स पे चल रही है, वो कोडिंग पे चल रही है, कोई ना कोई प्रोग्राम होता है, कोई कोड बेस होती है। तो जो फर्स्ट प्रोग्राम लिखा था ना, जिसने टेक्नोलॉजी का दुनिया में आगाज किया था, वो एक औरत थी। उन्होंने पहला प्रोग्राम लिखा था। क्या नाम, डू यू रिमेम्बर द नेम? आई एम सो सॉरी बट आई डू नॉट रिमेम्बर द नेम। या लेकिन मेरे भी अपने इल्म में इजाफा हो जाता है। बेशक आप, अच्छा, आप कहना चाह रही हैं कि दुनिया में सबसे पहला जो टेक्नोलॉजिकल जी जो प्रोग्राम लिखा गया था, जिससे दुनिया का पहला कंप्यूटर रन हुआ था, वो एक खातून ने लिखा था। तो अगर हम ये कहें कि वो ज्यादा क्रिएटिव साइड पे अच्छी रहेंगी या इस तरह के प्रोफेशंस जहां पे टेक्नोलॉजी नहीं ज्यादा यूज होगी, तो दैट्स अब्सर्ड आई मस्ट से। क्योंकि पाकिस्तान में आप ये देखें कि यूनिवर्सिटीज में अभी भी रेशो जो है वो 2:10 का रेशो है, मतलब 2 लड़कियां और 10 लड़के, अगर हम इस तरह रेशो अपना रखें, लेकिन दे आर डूइंग वंडर्स, they're literally doing wonders and I have a lot of examples जो कि मुझे लगता है कि मैं शो में कवर नहीं कर सकूंगी। लेकिन देखें, दुनिया ग्लोबल विलेज है, इंटरनेट आपके पास है, जरूर इस चीज पे सर्च करें। मैं एक और ये बात कहना चाहूंगी जो आपने भी बात की कि आपको नहीं लगता कि क्रिएटिव फील्ड्स में खवातीन बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं, लाइक लिटरेरी एंड अदर थिंग्स, सेमी लिटरेरी। जी। अब यहाँ पे आप देख लें कि आप भी एक फादर हैं और आपके अहलो अयाल में और भी मर्द हजरात होंगे जो उनकी ये अगर ये माइंड सेट है, तो ऑब्वियसली वो अपनी बच्चियों के लिए टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेंगे। वो अपनी बच्चियों को उस एक इमर्जिंग फील्ड से महरूम रख रहे हैं जिसमें आजकल दुनिया बहुत तरक्की कर रही है। अब ये देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका नाम तो हम सब ने सुना होगा, और अगर नहीं भी सुना तो आपने यूज तो किया हुआ होगा। आपके गूगल मैप से लेके आपके टेक्सला तक, आपके किचन से लेके आपके बाथरूम तक वर्ल्ड मैपिंग हो रही है जी। हर चीज जो है, हर चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो रही है, डेटा साइंस से हो रही है, साइबर सिक्योरिटी से हो रही है। तो ये जब इतने बड़े बड़े नाम हैं जो कि दुनिया में कट थ्रोट कंपटीशन हो रहा है, तो उससे आप अपनी बेटियों को महरूम नहीं रख सकते। आपने इतनी अच्छी मिसाल दी है, रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम चाइना, तो हम उनकी बहुत हाईटेक एक कंपनी में गए जहां पे वो बता रहे थे कि वी आर नाउ हेडिंग टुवर्ड्स 6G एंड 7G इंटरनेट कनेक्टिविटी थ्रू आउट द वर्ल्ड। और उन्होंने हमें एक फैब्रिकेटेड डीएनए दिखाया। मैं आई गॉट रादर कंफ्यूज्ड, तो मैंने उन्हें क्वेश्चन किया, वो अंग्रेजी बोल लेते थे जो साथ थे, तो मैंने कहा जी व्हाट यू यूज द वर्ड फैब्रिकेटेड, तो व्हाट इज दिस फैब्रिकेटेड डीएनए, इज इट अ रेप्लिका ऑफ ह्यूमन डीएनए? वो कहेंगे नो, इट्स नॉट ह्यूमन डीएनए, ये हमने एक स्टोरेज का एक इतनी हाई कैपेसिटी एक छोटा सा यूनिट बना लिया। अब देखें ना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के जरिए वो इतने फास्ट ट्रैक पे चले गए हैं, तो हमें फास्ट ट्रैक पे जाने के लिए अगर हमारा आधा जो मुल्क की पॉपुलेशन है, अगर वो इस फील्ड में आ जाए, और वो आई थिंक दे डू हैव द कैपेसिटी, और मेरा विलिंगनेस भी है। ये तो आपने उनको स्टडी किया होगा एज ए स्टूडेंट लीडर। जी, बेसिकली डेफिनेटली ये है कि उनके अंदर the will to learn, the will to take the lead, सब कुछ अवेलेबल है। आप नेम इट और खवातीन आर रेडी फॉर इट। लेकिन बात वही है कि हम उनको ठीक तरह चैनलाइज नहीं करें। पानी का बहाव होता है ना, अगर उसको चैनलाइज ना किया जाए तो वो गटर में गिर जाता है, फजूल फारिग हो जाता है। ब्लॉकिंग देयर वे, कौन रोक रहा है उनका रास्ता? आई थिंक ऑल ऑफ अस, आई मस्ट से दैट एज ए सोसाइटी वी आर ब्लॉकिंग। चलिए, अब हम जा रहे हैं ब्रेक पे, तो ब्रेक के बाद फिर दोबारा बात करेंगे। नाज़रीन, अब हम जाएंगे ब्रेक पे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़ेबा नाज तरीके इंसाफ की MNA हूँ, और मैं अपनी तरफ से और
स्पेशल टीवी की तरफ से सबको ईद मुबारक की खुशियाँ दुबाला करती हूँ और सबको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि ईद की खुशियों में स्पेशल टीवी और हम आपस में भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ खुशियाँ तकसीम करें। जी, ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जी राफे, आपने मुझे काफ़ी मुझे हौसला दिया कि हमारी ख़वातीन में ये इनिशिएटिव, ये पोटेंशियल, ये पैशन, ये कमिटमेंट मौजूद है जी। और टेक्नोलॉजी चूंकि इस वक्त अल्लाह ताला की दी हुई अता में सबसे बड़ी अता मैं समझ रहा हूँ कि मैंने दुनिया को इतनी ट्रेमेंडस राइज करते देखा है और कोई मनोसलवा आसमानों से नहीं उतरा, ना अमेरिका में, ना चीन में, ना ये जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट एंड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ये स्किल, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये टेक्नोलॉजी, ये टेक जिसे आप कह रही हैं, इसने उनको निजात दी है उस डिस्पोंडेंसी से, गुर्बत से, और उनमें एक उनको हौसला भी दिया जीने का। तो व्हाट इनिशिएटिव्स आर यू टेकिंग इन दिस डायरेक्शन? आप क्या ले रही हैं? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि जो इनिशिएटिव्स मैंने लिए उनमें पहला इनिशिएटिव ये था कि मैंने अवेयरनेस की तरफ काम करना शुरू किया। बिकॉज मैं जो गैप देख रही थी जो कि खवातीन का था, क्योंकि आप स्टैट्स, यूनेस्को के स्टैट्स हैं पाकिस्तान के बारे में कि 45% जो खवातीन हैं वो मेडिसिन की फील्ड्स में हैं। 45% एज ए आप कह सकती हैं ट्रेंड, जैसे जी सोशल ट्रेंड्स है। जी ट्रेंड्स। और जो 21% खवातीन है सिर्फ वो टेक्नोलॉजी में जा रही है। तो आप ये देखें कि 50% का कट आया है बीच में। तो पहला तो ये कट को खत्म करने पे मैंने अवेयरनेस कैंपेन्स की हैं। अच्छा, ठीक है, जिसमें मैं सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी को टारगेट किया, अपने कॉलेज को टारगेट किया, और जो जिस स्कूल से मैं पढ़ी हुई हूँ वहां पे मैं गई, मैंने वहां पे अवेयरनेस सेशंस दिए हैं, क्योंकि जाहिर बात है मैं ऑल गर्ल्स से पढ़ी हुई हूँ। यानी मैं अवेयरनेस से मुराद है अवेयरनेस कम मोटिवेशन, दोनों ही। You talk about it. You persuade them. जी, जो प्रॉब्लम का पहला सोल्यूशन होता है ना, वो ये होता है आप उसके बारे में बात करें। तो पहले तो अवेयरनेस कैंपेन्स में मैं बहुत ज्यादा आगे बढ़ के पार्टिसिपेट करती हूँ। अगर कोई मुझे कह भी दे यार हमारे भी यूनिवर्सिटी में आके इस बारे में बात करो, वी नीड समबडी टू टॉक अबाउट इट, आई एम द फर्स्ट वन टू वॉलंटियर फॉर दैट। बेशक आपका टाइम जो है वो कीमती है एंड एवरीथिंग, बट द फर्स्ट इनिशिएटिव आई टेक इज creating awareness. The second initiative is I utilize my social medias for it. अच्छा। I talk on YouTube. मेरा YouTube पे भी चैनल है जिसपे I talk about education. बट उसपे भी मैं बढ़ चढ़ के खवातीन को encourage करती हूँ कि वो जरूर टेक की फील्ड्स की तरफ आएं। उसके अलावा मेरा Instagram और Facebook, उसपे भी I regularly share posts, अचीवमेंट की पोस्ट होती हैं और सक्सेस स्टोरीज होती हैं। The third initiative that I am very much involved in is कि मैं पर्सनल मेंटोरिंग करती हूँ, क्योंकि जाहिर बात है जो सोशल मीडिया से मेरे पास कोई रेफरेंस आता है कि आप हमें बताएं हम क्या करें, कौन सा जी हमारी करियर काउंसलिंग करें, उनके साथ मैं बहुत उनको टाइम देती हूँ, बहुत इनकरेज करती हूँ। अब कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि वी आर कन्विंस्ड लेकिन हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे एंड वी कैन नॉट स्टैंड अगेंस्ट। दैट इज व्हाई यू सेड पेरेंट काउंसलिंग। जी बेसिकली वही। तो वहां पे आई जंप इन, आई टेक दी एक्स्ट्रा स्टेप और मैं उनके पेरेंट्स से भी बात करती हूँ। तो काफी एक क्रिटिकल और मुश्किल मरहला होता है, हाँ, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो थोड़ा रिजिड भी हो जाते हैं। तो आई प्रोवाइड माई सर्विस। वो ओवरऑल जो एक ट्रेंड सोसाइटी में चल रहा था उसी से मुतासर होते हैं जी बिल्कुल, क्योंकि आप तो यू आर ब्रेकिंग देयर शेल, आप तो उनका वो हॉल तोड़ रही हैं ना। बेशक ये वो जो एक उन्होंने अपने ऊपर इनहिबिशन तारीख की, उनकी जो जनरेशन ये काम नहीं करेगी बेटी तो रह जाएगी, जी इसका मुस्तकबिल नहीं है, शादी नहीं होगी, ये इस तरह करके जनरेशनल उनके माइंड में ये चीजें बैठी हुई है ना, तो उनको टारगेट करना काफी मुश्किल। आई थिंक इट इज लेस ऑफ गैप एंड मोर ऑफ ए फियर परहैप्स, मे बी ये भी हो सकता है, लेकिन बहुत से डिफरेंट मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं ना जो पेरेंट्स के माइंड में होते हैं। एक न्यू चीज को अपनाते भी नहीं ना जल्दी से कि जी वो समझ रहे हैं जी टेक्नोलॉजी, विमेन इन टेक्नोलॉजी है, ये तो एक न्यू चीज, एक नई चीज है, न्यू इनिशिएटिव। जी तो न्यू इनिशिएटिव को हम आसानी से एम्ब्रेस नहीं करते। मेरा ख्याल है हमारे अंदर अभी भी वो एक झिझक सी, वो बहुत सी पेरेंट्स में खासतौर पर, इवन इन विमेन भी। और मेरा ख्याल आपको पहला क्वेश्चन तो यही होता होगा कि व्हाट आर दी प्रोस्पेक्ट्स। वो प्रोस्पेक्ट्स पे आप कैसे फिर उनको कन्विंस करती हैं? द वर्ड यू यूज सक्सेस स्टोरीज, उसके साथ करती हैं या वो डाटा फिर बताती हैं? उनसे दलील के साथ बात की जाती है। सबसे पहले तो मैं उनको देती हूँ लाइव एग्जांपल देखें, आप मेरी एग्जांपल देखें, आप मेरा काम देखें, तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपकी बेटी ये काम नहीं कर सकती?
उसके बाद फिर थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स, हर पेरेंट्स की अपनी खदशात होते हैं, तो उनको उनकी तरह टारगेट किया जाता है, सम विद सक्सेस स्टोरीज, सम विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, सम विद लाइव एग्जांपल्स। तो ये चीजें की जाती हैं। जो चौथा मेरा इनिशिएटिव है जिसमें मैं बहुत ज्यादा करती हूँ, वो ये है कि अपने जो अहलो अयाल में लोग हैं, जो स्पेशली जो आपके मेल कुलीग्स होते हैं, आपके मेल फ्रेंड्स होते हैं, आप उनके थ्रू ये चीज करवाएं। आप ये मैसेजिंग आगे जी, ये बिकम योर एम्बेसडर्स, डेफिनेटली वो आपके एम्बेसडर्स बन के आपका पैगाम आगे लेके जाए। डेफिनेटली। फिर जब वो देखते हैं कि जी हम एक मेल डोमिनेटेड सेक्टर ऑफ सोसाइटी से जब वेलकमिंग एनवायरनमेंट उनको मिलता है, उनको हेल्प मिलती है, तो फिर एक इजी हो जाता है, आप ईज पे हो जाते हो कि अच्छा आई एम बीइंग वेलकम्ड इन दिस सेक्टर। सो ये इनिशिएटिव्स हैं और इंशाल्लाह मैं एक्सपैंड भी कर रही हूँ इन इनिशिएटिव्स को थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, जिस तरह मैंने किया, जैसे मैंने आपको बताया कि वुमेन इन टेक्नोलॉजी, वुमेन इन टेक एक WTM, एक गूगल का इनिशिएटिव है, तो उनके साथ भी मैं वॉलंटियर कर रही हूँ। WTM जी, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? वुमेन इन टेक। वुमेन इन टेक। जी, दिस इज एन इनिशिएटिव बाय गूगल और वो एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करते हैं एंड इस तरह ही वो इट्स अवेलेबल टू ऑल वुमेन। ऑल अच्छा, एवरीबॉडी, दे वांट यू टू कम अप विद योर अपडेट आइडिया। होता रहता है, वो अपडेट होता रहता है। जी जी, वो कॉन्टिन्यूअस एक प्रोसेस है, आप जरूर आए। उनके सेशंस होते हैं, रेगुलर सेशंस। रिसेंटली उनका वोक टावर्स में एक सेशन हुआ है एंड्रॉइड सीखो के नाम से। अच्छा, जिसमें एंड्रॉइड इज बेसिकली, जिनको नहीं पता, जो टेक्नोलॉजी से इतना वाकिफ नहीं है, एंड्रॉइड एक फ्रेमवर्क है जिसपे आप प्रोग्राम्स बना सकते हैं, एप्स बना सकते हैं, वेबसाइट्स बना सकते हैं। सो एक टेक्नोलॉजी का बड़ा क्रिटिकल पार्ट होता है, जो आप वेबसाइट्स देखते हैं, जो आप इंटरफेस देखते हैं अपनी स्क्रीन पे, तो उस पे भी उन्होंने एक सेशन करवाया है। तो मतलब वो चाहते हैं कि आए, बच्चियां आए, सीखें और फिर फील्ड में जाके काम करें। अच्छा, ये तो है ना कि प्रोस्पेक्ट्स की बात होती है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं, कि पाकिस्तान में अभी चूंकि टेक्नोलॉजी हर इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस भी नहीं हुई, फिर आपने देखा होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी हमारा फंड इतना थोड़ा होता है ये बड़े बड़े इदारों में, कि वो मेरा ख्याल है इसमें तो आप फीमेल की बात करते हैं, मेल्स भी बहुत पीछे हैं, दे आर लैगिंग बिहाइंड यानी पीपल इन द अदर कंट्रीज, अदर इस तरह के, तो इस तरह के भी मामलात हैं। तो ओवरऑल इसको भी तो हमने एड्रेस करना है ना। देखिए, पहली जो आपने बात की कि हर सेक्टर में भी टेक्नोलॉजी नहीं आई, बड़ी माजरत के साथ मैं कहना चाहूंगी कि अब आ गई है, कि आ गई है। पाकिस्तान में बेशक अभी नहीं आई, हौसला अफजा बात की है। पाकिस्तान में शायद ना आई हो, लेकिन पूरी दुनिया में तो हर सेक्टर में, बेशक वो एग्रीकल्चर है, बेशक वो आपका फूड इंडस्ट्री है, बेशक वो आपका मीडिया इंडस्ट्री है, हर जगह टेक्नोलॉजी आ चुकी है। पाकिस्तान थोड़ा सा लैग कर रहा है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे लगता है, अपनी यूथ को देख के ये लगता है कि आज से 10 से 15 साल बाद हम भी बहुत अच्छी जगह स्टैंड करेंगे टेक्नोलॉजी में। दूसरी जो आपने बात की रिसर्च की, उससे मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जी, R&D में थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से, बजटिंग की तरफ से, फंडिंग की तरफ से हम लैग कर रहे हैं, लेकिन उस तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। अब जहां पे ये आपने बात की कि अभी तो ये सेक्टर्स हमने देखने हैं, तो हम कैसे अपनी खवातीन को इनकरेज करें टेक्नोलॉजी में, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि सिर्फ इन्हीं चीजों पे मुश्तमिल नहीं है ये सब चीजें। आप ये देखें कि टेक्नोलॉजी की फील्ड में आके आपके रास्ते ऐसे खुल जाते हैं बहुत आराम से। आप फ्रीलांसिंग करें, दुनिया आपके कदमों में, आपके हाथ में है बिल्कुल, कि आप कौन सी जॉब लेना चाहते हैं, कौन सी नहीं लेना चाहते, कौन से प्रोजेक्ट पे आप काम करना चाहते हैं, कौन से प्रोजेक्ट पे आप काम नहीं करना चाहते। बच्चियां जब सीखेंगी, टेक्नोलॉजी में आएंगी, तो वो घर बैठे बैठे, कुछ खवातीन को खुद भी रिजर्वेशंस होती हैं कि हम बाहर जाके काम नहीं करना चाहते, हम अपने घर के कंफर्ट पे बैठ के काम करना चाहते हैं, तो उनके पास फ्रीलांसिंग आ गई है। अब हर बड़ी कंपनी फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स ले रही है, फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं। उसके अलावा चाहे आप कहते हैं कि R&D में इतना ज्यादा काम नहीं हो रहा, तो हम शायद वहां पे पीछे रह जाएं, हमें उधर ना जगह मिली, तो आप चाहें एजुकेशन की फील्ड में, आप एकेडेमिया की फील्ड में चले जाएं, आप सिर्फ रिसर्च की तरफ चले जाएं, डेवलपमेंट की तरफ ना जाएं, बिकॉज स्टार्टअप्स हमारे जो हैं वो थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप हमारी थोड़ी सी कम है। लेकिन आप एकेडेमिया के साइड पे चले जाएं, आप टीचिंग की साइड पे चले जाएं, वहां पे आपको जिस भी मुल्क में आप जाएं, आप टेक्निकल सॉल्यूशंस में चले जाएं। डेफिनेटली मुझे एक साहब ने बताया कि यहाँ पे उनका बेटा बैठे बैठे इज अर्निंग मिलियंस ऑफ रुपीज। जी जी, उससे बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं फ्रीलांसिंग सॉल्यूशंस लेती हैं उससे। जी जी, कि हमें ये प्रॉब्लम्स हैं, हमें इसके सॉल्यूशंस दें।
डेफिनेटली। तो ये चूंकि दुनिया कंसोलिडेटेड वर्ल्ड है सारी, आपस में जुड़ी हुई है, तो अब तो मैंने बल्कि देखा कि मुझे कुछ लोग यहाँ से मिले, पाकिस्तान से, टेक्निकल फील्ड के लोग थे, दे वर गोइंग टू चाइना। तो मैंने कहा यार चाइना तो खुद इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। वो कहने लगा नहीं, वो कहते हैं हमें दुनिया के किसी भी कॉर्नर से कोई टेक्नोलॉजिकली एडवांस बंदा मिले, हम उसे बुला के अच्छा मुआवजा देते हैं, उसे लर्न करते हैं, फिर वो टेक्नोलॉजी अपने लोगों को सिखाते हैं। और वहां पे ये मैंने देखा है कि विमेन आर गोइंग वेरी वेल एट पार विद मेन, फीमेल, एंड इवन दे आर वेरी गुड एंटरप्रेन्योर्स ओवर देयर। मैंने देखा कि बड़े बड़े अच्छे शोबों में वो बैठी सीईओज हैं, वहां पे जीएम्स हैं, और बड़ा काम हो रहा है। तो इसमें हाउ डू यू कंपेयर पाकिस्तानी women in this technological field in STEM with Indian women? अब इसका कोई कंपैरेटिव एनालिसिस जो इंडिया के हम गैप एनालिसिस करते हैं, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। आपने किया होगा इस पे, स्टडी किया होगा। बेशक, और ये है कि हमारा उनसे बहुत 1-to-1 वास्ता पड़ता है। अच्छा। क्योंकि मैं गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब की लीड भी हूँ, तो बेसिकली ये गूगल का ही इनिशिएटिव है जिसमें वो स्टूडेंट्स को एम्पावर करते हैं। इट इज विदाउट बॉर्डर्स। एग्जैक्टली, असल चीज तो ये है, बेशक उसमें बॉर्डर्स की तो हदूदों को यूज है ही नहीं। जी, तो इसलिए उनसे ना बड़ा वास्ता पड़ता है, उनसे इंटरेक्शन होता है। लिंक्डइन पे भी हम कनेक्टेड हैं, हमारी वॉइस चैट्स उनका आईक्यू लेवल आपने कैसा देखा है ओवरऑल? बेसिकली मैं कहना चाहूंगी कि इंडिया और हम सेम है, हम एक ही, ऑलमोस्ट हम सेम है, सेम सॉइल, लेकिन एक जो चीज जो हमें डिफरेंशिएट कर देती है वो है अपॉर्चुनिटीज, वो है इनिशिएटिव्स। क्योंकि आप ये देखिए, वहां आपने ज्यादा देखे, बहुत ज्यादा देखे, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा। पाकिस्तान टेक में अगर इधर है ना, तो वो जाके कहीं उधर है, क्योंकि दे आर डूइंग वंडर्स इन टेक्नोलॉजी, और उन्होंने टेक्नोलॉजी को अपनी स्ट्रेंथ बना ली है। वो कोई मौका नहीं जाने देते टेक्नोलॉजी का, वो कोई इनिशिएटिव नहीं जाने देते, और उनमें कोई हिंड्रेंस भी नहीं है। उनमें जो ये एक आई थिंक दे आर कीपिंग पेस विद द वर्ल्ड, डेफिनेटली, फास्ट ट्रैक वर्ल्ड के साथ। डेफिनेटली हम तो अभी मेरे ख्याल हमें ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ हमारी जिंदगियों में, यहाँ बहुत हम ऐसे लग रहा है मुझे। तो जब आप ये कहना चाहेंगे कि इंडिया से कंपैरिजन किया जाए, तो वो सिर्फ एक चीज में बेहतर हैं, और वो है कि वो इनिशिएटिव्स लेके आ रहे हैं। उनकी गवर्नमेंट उनको इतना ज्यादा पुश कर रही है कि आप करें, हम आपके साथ खड़े हैं। तो जब आपको इस तरह की सपोर्ट होती है, तो आप फिर ये नहीं सोचते कि यार, अगर फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तानी है, अगर उनके पास बहुत ब्रिलियंट आइडिया भी आएगा ना, तो वो कहेंगे यार हमारे पास आइडिया है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास दिमाग है, हमारे पास कैपिटल नहीं है, हमें कौन फंड करेगा, हम किधर से फंड लाएं। लेकिन इंडियंस को मसला नहीं आ रहा। इंडियंस के जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, वो कहते हैं हम आपको देंगे, आप काम करो। तो ये डिफरेंस है। अच्छा, आपने अभी बताया कि यू आर गूगल इनिशिएटिव लीड इसमें, स्टेम में। जी। तो इसमें गूगल भी कोई एनकरेज करता है, कोई अगर आना चाहे फील्ड में, इसमें टेक्नोलॉजी में कोई खवातीन? बहुत ज्यादा इनकरेज करते हैं। आप गूगल क्या प्रोजेक्ट्स भी हैं, इनिशिएटिव्स भी हैं। अगर आप गूगल के अलावा भी बात करें, माइक्रोसॉफ्ट को देख लें, आप मेटा को देख लें, सारे सबके इतने ज्यादा इनिशिएटिव्स हैं टू इनकरेज वुमेन। उनके स्पेशल प्रोग्राम्स हैं, जिस तरह मैंने WTM के बारे में जिक्र किया, इस तरह माइक्रोसॉफ्ट का भी एक इनिशिएटिव है जिसमें वो खवातीन को आगे लेके आते हैं। मैं गूगल के बारे में इसलिए ज्यादा बात कर रही हूँ क्योंकि मेरा उनसे ज्यादा कनेक्शन है, उनके आपने स्टडी भी किया ना? जी, स्टडी ज्यादा मेरा गूगल के साथ है, इसलिए मैं ज्यादा कर रही हूँ। लेकिन पूरी जो हमारी कंपनीज हैं, जितने बड़े आप नाम ले लें, एवरीबडी इज encouraging women to step forward in technology. अच्छा, when you say women, why differentiation between women and men? ये वेस्ट में तो या चाइना या इन ममालिक में तो तफरीक है ही नहीं, ये तो हमारे यहाँ तफरीक है ना। वो तो मेरे ख्याल उनके लिए वुमेन एंड मैन दे आर इक्वल। देखिए, जहाँ प्रॉब्लम नहीं होती, वो तो यहाँ चूंकि हमारे यहाँ ये वल्नरेबल क्लास है। जी बेशक, इसीलिए शायद वो पाकिस्तान को मद्देनजर रख के कहते हो, बेशक, या सब कॉन्टिनेंट को, या इसमें अभी ट्रेंड्स तो ऐसे ही है ना। ट्रेंड्स बिल्कुल ऐसे हैं, वल्नरेबिलिटी बहुत है। जी, जहाँ पे प्रॉब्लम होती है ना, सिर्फ वहां पे बात की जाती है सोल्यूशन की। डेफिनेटली। तो जो पाकिस्तान में अगर आप ये वर्ड ज्यादा सुनते हैं कि वुमेन इन स्टेम, वुमेन इन टेक्नोलॉजी, तो वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इंकरेजमेंट इतनी नहीं है। यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए वी टॉक मोर अबाउट इट। बाकी जो इनिशिएटिव्स हैं, जो स्पेशली गूगल ने बनाए, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाए, मेटा ने बनाए, वो इसलिए है कि पाकिस्तान के अलावा भी ममालिक में ये ट्रेंड देखा जाता है कि वुमेन को इतना इनकरेज नहीं किया जाता।
लेकिन पाकिस्तान में हालात थोड़े खराब हैं ज्यादा, लेकिन बाकी ममालिक में भी ये मसला है। हमारे यहाँ कुछ इनहिबिशंस हैं, कुछ फियर्स हैं, कुछ वही जो हमारे मिसकंसेप्ट्स हैं कि जी खवातीन ने ज्यादा पढ़ के क्या कर लेना है। जी जी बेशक। और टेक्नोलॉजी को तो हम मेरा ख्याल अभी शायद वी आर फार अवे फ्रॉम टेक्नोलॉजी, कि हमारे अंदर एक सोच वही पुरानी एक डगर पे हम चल रहे हैं कि चलो जी ये काम हो जाएगा। फास्ट ट्रैक, इवन आपने देखा कि फास्ट ट्रैक पे भी चलना को हमारा इतना बड़ा इश्यू नहीं है। वी लाइक टू गो वेरी स्लो। तो मेरा ख्याल है कि व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसमें तो अब हमने देखा चाइना में, मैंने देखा कि वहाँ बहुत सा काम रोबोट्स कर रहे हैं। तो इस हद तक उन्होंने फास्ट ट्रैक आपके ये ट्रेन्स बना ली, फास्ट ट्रैक लिफ्ट्स हैं, और इतना सिस्टम, वो कहते हैं कि अब माइनिंग वहां पे बहुत होती है, वो माइनिंग रिमोट कंट्रोल से कर रहे हैं थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, के टू सेव ह्यूमन लेबरर्स फ्रॉम डेंजर्स ऑफ माइनिंग। तो इस हद तक तो मेरा ख्याल अभी आई थिंक वी नीड मोर decades to reach that देखिए, जहाँ stage। पे सोशल मीडिया पे ये पोस्ट चल रही हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जॉब्स ले लेगा, ये हमें बेरोजगार का मुझे जवाब दें कि लोग कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन रिसोर्स को तबाह कर देगा। इज इट सो? देखें, इस ह्यूमन ब्रेन तो फिर भी सुपीरियर रहेगा ना। बेशक ह्यूमन ब्रेन सुपीरियर रहेगा। अब देखें, अगर आप किसी चीज के खिलाफ चलना शुरू कर देना जिसको आप रोक नहीं सकते, तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या टेक्नोलॉजी, ओवरऑल जो टेक्नोलॉजी है, वो ह्यूमंस को एड करेगी, वो ह्यूमंस को मदद करेगी अपना काम बेहतर करने में, अपना काम ज्यादा एक्यूरेटली करने में, अपना काम मजीद आसान करने में। वो कभी इंसानों को तबाह करने के लिए नहीं आई। वो आप उसको जिस तरह करना चाहेंगे, जिस तरह आप यूज करें, आप बुरा यूज करना चाहेंगे वो बुरा यूज हो जाएगी, आप अच्छा यूज करना चाहेंगे अच्छा यूज हो जाएगी। अगर हम न्यूक्लियर की एग्जाम्पल लें, तो वहां न्यूक्लियर एटम बॉम्ब भी है और वहां न्यूक्लियर मेडिसिन भी है। अब न्यूक्लियर मेडिसिन आपकी कैंसर इरेडिकेट करने में, कैंसर डिटेक्ट करने में हेल्प कर रही है, और वहां न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो आपकी पूरी नस्लें तबाह कर रहा है। और न्यूक्लियर आपकी बिजली भी बनाती है, बेशक बिजली बनाती है, और अच्छी ज्यादा बिजली बनाती है। तो ये तो आप पे, इंसानों पे है कि वो टेक्नोलॉजी को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, डाटा साइंस को किस तरह इस्तेमाल करके अपने फेवर में या अपने अगेंस्ट करेगी। अच्छा, आपकी तरह के और कुछ लोगों ने, कुछ खवातीन ने कोई इनिशिएटिव्स लिए हैं इस तरह के? जी जी बेशक। एट लाहौर लेवल, एट पाकिस्तान लेवल, और उनको और कहीं से एक्नॉलेजमेंट मिली हो, कहीं से कोई सपोर्ट मिली हो, और सपोर्ट वो चाहती हो? देखें, सपोर्ट तो हम सब चाहते हैं, क्योंकि एक अकेला दरख्त भी नहीं खड़ा हो सकता, तो फिर सपोर्ट तो हम सब चाहते हैं। तो ये सवाल जो है कि हम सपोर्ट चाहते हैं, जी बिल्कुल, आप आए, आप जिस तरह हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, वी आर रेडी टू टेक योर सपोर्ट। दूसरी बात, डू यू थिंक द गवर्नमेंट people have this capacity to understand this thing? क्या वो इस मसले को समझ रहे हैं? मैं कहना चाहूंगी the decision makers, they will have to understand। अगर वो समझ, you are heading towards that mission। जी जी, they will have make to them understand। they have to understand, क्योंकि उसके बगैर आप मुल्क कैसे चलाएंगे? उसके बिना आप तरक्की की राह पे गामज़न नहीं हो सकते। लीडर्स आराम से आप कहते हैं जी 52% women है, उनको हम एम्पावर करेंगे, but they don't have the concept कि एम्पावर किस तरह करेंगे। पावर तो दुनिया हो रही है थ्रू टेक्नोलॉजी। डेफिनेटली टेक्नोलॉजी ने तो ह्यूमन माइंड को, ह्यूमन इंसान को एक फास्ट ट्रैक पे लगा दिया, जी जी, उसको पहिए लगा दिए। तो हम तो अभी वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे। डिसीजन मेकर्स करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से कि जिस तरह अब मैं आके बोल रही हूँ, उस तरह मेरे साथ, जिस तरह आपका सवाल भी था कि और खवातीन इस इनिशिएटिव पे काम कर रही हैं, जी बिल्कुल जरूर कर रही हैं। अच्छा, ये हौसला अफजा बात है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में भी कर रही हैं, बाहर के ममालिक में भी कर रही हैं, लाहौर में भी कर रही हैं। तो जब अब इस सरफेस लेवल ये उठ रहा है, अब खड़ा हो रहा है, तो फिर जाहिर बात है आपके लीडरों को, आपके जो हुकूमती जो भी इनिशिएटिव मेकर, डिसीजन मेकर्स हैं, उन सबको ये अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। और इसको मेरा ख्याल है आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी, मेरा ख्याल है, आई थिंक यू शुड हाईलाइट इट। सपोज प्रिंट मीडिया तो चलो थोड़ा सा नीचे चला गया, बट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया तो खैर बॉम्ब शेल की तरह जी जी बहुत ताकत बन गई है, बहुत, इट हैज अ लॉट ऑफ क्लाउड, बहुत से इनिशिएटिव। बट आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज आल्सो कैन बी हेल्पफुल। इसमें मैंने बहुत कम प्रोग्राम्स देखे हैं इस नोयत के। इस पे भी आप कोशिश करें, कुछ प्रोग्राम होने चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी प्रोग्राम के हिस्से में बताया कि आई एम टेकिंग द इनिशिएटिव्स। मैं यूट्यूब पे भी बात करती हूँ, मैं अपने सोशल मीडिया पे भी बात करती हूँ। तो बाकी जो मेरे अहलो अयाल में ऐसे हैं जो वुमेन इन टेक के बारे में बात करते हैं, जो खवातीन की एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, वो भी अपने सोशल मीडिया पे
अपने जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उन पे सब पे बात करते हैं, और इस बारे में बहुत बात अब की जा रही है, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। Thank you very much for participating in this program My pleasure. and enlightening us, I mean, with your enlightened vision. तो माशाल्लाह इंतहाई खुशी की बात है, आपका आने का बहुत शुक्रिया राफे। और आपने नाज़रीन सुना कि स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड ये सारी मैकेनाइजेशन जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन को फास्ट ट्रैक पे उसको पहिए लगाने के लिए जो टेक्नोलॉजी का कमाल है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, उसमें विमेन जो हमारे यहाँ 51-52% उनकी पॉपुलेशन का हमारे हिस्सा हैं, दे आर नाउ टेकिंग द लीड इन दिस फील्ड एंड टेकिंग द इनिशिएटिव, जैसे हमारी मेहमान राफे उस पर काम कर रही हैं। एंड आई विश हर ऑल सक्सेस इन दैट। और हुकूमत से मेरी गुजारिश होगी कि इस आने वाले वक्त को समझें कि ये जो फ्लड ऑफ टेक्नोलॉजी हमें भगा के ना ले जाए। इफ़ यू वांट टू अटेन respect and dignity in the community of nations, come forward and give women a chance to be women in tech, women in technology. इसके साथ ही अपने मेज़बान मियां सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।